हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स जो आपके टॉपिक में रह गए हैं। देखो, ये चैप्टर के बहुत सारे सम पूछते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, लेकिन मैंने सारे सम यहाँ नहीं लिए हैं। जो सिर्फ आपके सिलेबस में थे और आए हैं और वेरिएशन है, मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, वही सब मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक देखना। ये वही सीरीज है, एक नई पहल एक नई सोच, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव की सीरीज कंप्लीट की है। आपको याद नहीं होगा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ये सीरीज ज़रूर देखें, जिसके अंदर हम लोग ने बोर्ड में जितने भी पुराने ऑब्जेक्टिव्स आए हैं सारे सॉल्व किए हुए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का नया ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। A chord AB having a radius 20 centimeter subtend at the right angle at the center. Find area of minor segment and major segment formed by the chord. देखो, हम लोग को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और जिसका एंगल थीटा कितना है, थीटा 90 है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो, अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है तो आप लोग को उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझ नाम दे देते हैं AOB, बिकॉज ऐसे एक सर्कल पकड़ लेते हैं यहाँ पर, ये उसका सेंटर और ये ट्रायंगल। ठीक है, AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ट्राइंगल कहां पर कैसे बना था? सो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। बिकॉज ये देखो 90 डिग्री वाला है ना, मतलब OA और दूसरा क्या होगा, OB। पाई की वैल्यू कितनी बोलिए, 3.14। रेडियस कितना है, 20 इंटू 20। थीटा कितना है, 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 360 माइनस हाफ। OA कितना है, OA रेडियस है और रेडियस है कितना, 20। OB कितना है, 20। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो वहां पर हो जाएगा 314, 2 2 जा 4। ये कैसे हुआ सर? देखो, ये वाला 0 और ये वाला 0, इसके पॉइंट हटा देंगे, मतलब ये 314 हो जाएगा और ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट। ये 9 1 जा और ये क्या हो जाएगा, 9 4 जा। ये 4 और ये 2 2 जा 4, मतलब 2 0 2 पॉइंट हटा दिए, 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 कट हो गया और वो 4 आया कहाँ से था, 90 में से। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखने जाओ तो इसका जो आंसर बचेगा वो सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 314। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ब्लू के 2 1 जा 2 10 जा, तो कितना आ जाएगा 200। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -200। अगर आप माइनस करोगे तो 114 यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना। माइनर सेगमेंट तो हमने निकाल लिया, माइनर सेगमेंट कितना आया था, -114, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 3.14 इंटू 20
इंटू 20। तो देखो 2 0, 2 पॉइंट हटा देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 6 माइनस कितना हो जाएगा 114। अगर आप ये माइनस करोगे तो 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये कितना आ गया 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया मेजर सेगमेंट का। तो देखो मैंने आराम से दोनों सम आपको समझा दिए। ये सम आप लोग को एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स तक आते हैं, 3 मार्क्स तक आते हैं, 3 मार्क्स तक आते हैं। कितना इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए इसी में एक दूसरी टाइप लेते हैं। मार्च 2016 के अंदर ऐसा सम आया था कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर। Cow is tied at a 7 meter long rope. Find the area in which cow can graze. If the rope length is double, find the increase in grazing area. देखो आप लोग सोचोगे सर ये तो रिडक्शन वाला है, हमारी बुक में हॉर्स के फॉर्म में दिया ही है लेकिन रिडक्शन में चला गया है। चला भले रिडक्शन में गया है लेकिन कॉन्सेप्ट देखो एरिया ऑफ सेक्टर का ही है। मैं क्या कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्क्वायर फील्ड है। मान लो मैंने एक स्क्वायर फील्ड बना देता हूँ यहाँ पर ऐसी, ठीक है। इस स्क्वायर फील्ड के अंदर यहाँ पर साइड पर काव को बांधा हुआ है 7 मीटर लॉन्ग रोप से। तो वो यहाँ से ऐसे जा सकेगी और फिर यहाँ से ऐसे। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सेक्टर, है ना, इतना खाली। तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7। मतलब आप लोग को 2 केस है, आपको इसका कोई काम ही नहीं है। ये जो 20 मीटर दिया है उसका कुछ काम ही नहीं है, आपको तो काम सिर्फ इसका ही ऐसा है। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 के अंदर आपका जो रेडियस है वो है 7 मीटर, इसलिए मैं R1 रखता हूँ। सो देयरफॉर एरिया इन विच काउ कैन ग्रेस इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 60। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ, पाई की वैल्यू कितनी है, बोला है कहीं, नहीं बोला है, तो ले लो 22/7। रेडियस कितना है 7 इंटू 7। थीटा कितना लेने का सर, व्हाट इज अ थीटा, क्या आएगा थीटा, थीटा आएगा बच्चा 90 अपॉन ये कितना आ जाएगा 360। 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 7 7 कट, तो ये आएगा 154/4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब काव कितना एरिया ग्रेजिंग के वक्त कवर कर रही है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर उसकी रोप लेंथ को डबल कर दिया जाए, डबल मतलब कितना 14 कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो देखो R2 इज इक्वल टू 14, केस 2 आ गए हम लोग। 14 सेंटीमीटर के मीटर है, मीटर है तो 14 सेंटीमीटर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। अरे 2 बार मैंने गलत लिखा, हाँ अब सही लिखता हूँ, मीटर और केस 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों बार मीटर है तो अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया इन विच काउ कैन ग्रेज if rope length is doubled, अगर हमने उसको डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो कितना हो जाएगा 22/7 ગુણ્યા 14 અને થીટા કેટલું આપેલું છે 90 ભાગ્યા 360। समझ पड़ी है ना। 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, ये सब कुछ काट फुट के आंसर आएगा 154। देखो कटिंग वर्क में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जैसे जमता है वैसे करना। ये तो मेरा थोड़ा फास्ट था जैसे मेरे को जम रहा था, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा 154 और आपको लगेगा आंसर कंप्लीट हो गया। नहीं, आपको क्वेश्चन में देखो ट्विस्ट, हम लोग क्या समझ क्या रहे हैं, इससे हम लोग ट्विस्ट ही समझ रहे हैं ना। मेरी ये सीरीज में मतलब ही क्या है कि भाई ट्विस्ट समझाओ। तो देखो यहाँ ट्विस्ट ये है कि आपको ढूंढना है इंक्रीज एरिया। इंक्रीज एरिया का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों के बीच में आया हुआ डिफरेंस। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, देयरफॉर
इंक्रीज इन एरिया, देखो मैंने सॉल्व करके रखा है, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया लिखना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 154 माइनस 38.5, you will get the answer 115.5 मीटर स्क्वायर। मतलब उसका इंक्रीज एरिया कितना आएगा, 115.5 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? एकदम इजी था, लेकिन ये 1 मार्क्स जा सकता है अगर इतना नहीं करोगे तो। चलिए नेक्स्ट हम पर आते हैं। द रेडियस ऑफ द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वॉल इज ₹1500 at the rate of 20 per meter. What will be the cost of tilling? Cost of tilling at the cost of ₹15 per square meter. देखो ये ना आपकी बुक में ऐसे 2 सम है, 2 ही है, तो इतना मतलब घुमा फिरा के इसको पूछते हैं, ध्यान से समझ लो। हम लोग को ये दिया कि रेडियस ऑफ द फील्ड इज द फॉर्म ऑफ सेक्टर, मतलब आपके पास एक फील्ड है जो इस फॉर्म में दिख रही है, सेक्टर के फॉर्म में, पिज्जा का टुकड़ा है, और ये 21 मीटर का है, ये 21 मीटर का है। अब उसके अंदर वॉल बनाई, मतलब ये इसके आजू बाजू जो वॉल बनाई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल जो लोग को हुआ वो हुआ 15 मीटर, हाँ 1500 रुपये है ना, 1500 रुपीज RS लिख देता हूं। एंड द कॉस्ट ऑफ वॉल पर मीटर हो गया था वो लोग को 20 रुपये। पर मीटर का कितना हो गया, 20 रुपये। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमने आजू बाजू वॉल बनाई तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, क्योंकि वॉल एकदम बॉर्डर पे बनती है। और ये कौन सा शेप है, ये है आपका सेक्टर। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इससे क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मिलेगा। बिकॉज जो वॉल बनाई थी वो कहां पर बनाई थी, बॉर्डर पे बनाई थी। तो देखो अगर मैं 1500 को डिवाइड करूंगा 20 से, क्यों, बिकॉज देखो 1 मीटर का खर्चा 20 रुपये आया था, तो 1500 रुपये उसने दिए, तो कितने मीटर की वॉल बनाई वो लोग ने, समझ में आया? तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75 मीटर। लेकिन हमें तो ढूंढना है टीलिंग, खुदाई करवानी है, एरिया ढूंढना है। तो एरिया किसका ढूंढना है, सेक्टर का। सेक्टर का एरिया ढूंढने के लिए थीटा चाहिए, बिकॉज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। लेकिन थीटा के अलावा और भी एक चीज है, क्या है, हाफ RL, आर मिल सकता है, क्यों, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 2RL + L। अगर आपको नहीं पता है ये सारे फॉर्मूला, तो मेरी एक और सीरीज है, वही मैंने सब कुछ डाल के रखा है GSCB बोर्ड के लिए, फॉर्मूला बुक, पूरे बुक के फॉर्मूला दिए हैं, जाके वो जरूर देखो। तो देखो यहां पर अब करते हैं, तो 2 × 21 + L = 75, तो 42 + L = कितना हो जाएगा, 75। तो L = 75 माइनस कितना हो जाएगा, 42, तो L कितना हो जाएगा, 33। मतलब ये जो लेंथ होगी ये कितने की आ गई, 33 मीटर। अब देखो हम लोग इसके लिए एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ RL। R कितना है, हाफ, R कितना है, 21 × 33। इसका आंसर आ जाएगा आपका 693, और 693 डिवाइडेड बाय आप लोग 2 करोगे तो ये आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर। मीन्स आपका एरिया कितना आ गया, आपका एरिया आ गया 346.5 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया आपको खुदाना है। अब खुदाने का खर्चा भी दिया है, द कॉस्ट ऑफ टिलिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 रुपीज। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिलिंग कितना मीटर है, 346.5 मीटर स्क्वायर का कितना, सो 346.5 गुणिया 15 કેટલો આન્સર આવે ખબર, 5001 ને 5197.5 जीरो लगा देना पैसे, बिकॉज रुपीज है ना, तो 5197.50 पैसे। तो ये था आपका एकदम डिफरेंट टाइप का सम, बिकॉज अगर ऐसा सम आता है तो आपको किसी भी बारे में इसके बारे में नॉलेज नहीं था। देखो मैथ्स है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई भी सम आ सकता है, तो मैथ्स में कभी भी तुक्का नहीं लग सकता है। आया समझ में?
चलिए नेक्स्ट आखिरी सम पर आते हैं आज के हमारे। द कॉस्ट ऑफ प्लॉविंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 4158. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। देखो हम लोग को क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ प्लॉविंग द फील्ड एट द रुपीज ऑफ 0.475। तो देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको प्लॉविंग का खर्चा दिया है, मतलब खुदाई काम का खर्चा दिया है। अब आपको फेंसिंग करवानी है। फेंसिंग करवाना मतलब क्या, बॉर्डर पे लगवाना है। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉविंग इज इक्वल टू 0.75, सॉरी कितना आया था, टोटल कॉस्ट तो आई थी भाई अलग है, रुपीज 4158। सो कॉस्ट ऑफ प्लॉविंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा, सर्कुलर एरिया मिलेगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4158 डिवाइडेड बाय कितना कर दो, 0.5। आपको पता कैसे चला सर्कल का, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि आपकी जो फील्ड का शेप है वो सर्कुलर है, लास्ट में सेक्टर दिया था इस बार। तो देखो इसका आंसर आएगा 554 मीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो। और ये यहां पर फॉर्मूला लगाते थे पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो फेंसिंग करानी है, मतलब बॉर्डर फाइंड करनी है। बॉर्डर किसकी, सर्कल की। सर्कल की बॉर्डर को बोलते क्या है, सर्कल की बॉर्डर को बोलते हैं सर्कमफरेंस। तो अगर मुझे ये निकालना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 554, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 इंटू 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 22, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा 1764। बिकॉज देखो ये 11 के टेबल से कट होगा, ये हो जाएगा 11 5 0 और ये हो जाएगा 54, 2 1 और ये हो जाएगा 2 25 और 2, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √1764, दैट इज r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 42, बिकॉज ये 42 का रूट है। रेडियस आ गया 42। अगर रेडियस आ गया है तो हम लोग सर्कमफरेंस निकालेंगे, क्यों, बिकॉज हमें बॉर्डर पर काम करवाना है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल या तो फिर फेंसिंग करवानी है बॉर्डर पे, तो 2 पाई r। सो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 42। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 264 मीटर। मतलब आप लोग इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करके चेक करना 260। लेकिन आपको फेंसिंग कराने का कॉस्ट बोला है 30 रुपीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता हूं यहाँ पर 264 गुणिया कर दो 30, है ना, वो लिखा नहीं है, पर मीटर का 30 रुपये था। तो उसका आंसर आएगा ₹7,920। कितना आ जाएगा, 7,920। तो आई होप आप लोग को ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। बिकॉज ये देखो ऐसे लास्ट के 2 सम तो मान लो आपको ना के बराबर पता थी कैसे सम भी होते हैं। तो देखो ये थे हमारे आज के सम्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके चलना कि ऐसे सम्स भी आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना। ये पूरी एक सीरीज है, नई पहल नई सोच, वो पूरी सीरीज जरूर देखो, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा जीएसईबी के रिलेटेड। बिकॉज मेरी चैनल काम करती है सिर्फ जीएसईबी के रिलेटेड। तो आपको अगर चैनल पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के लिए नए हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।